हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की जो रीडिंग है हमारी, ये हम करने वाले हैं, देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे। ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो लोग कांटेक्ट में हैं और जो लोग नो कांटेक्ट में भी हैं। आपके गैर मौजूदगी में आपके पार्टनर आपके बारे में अपने दोस्तों से क्या बातें करते हैं, ठीक है, और वो लोग क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं आज की अपनी इस रीडिंग में। सो मेरे साथ आप लोग फोकस कीजिएगा और ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग हम करने जा रहे हैं, ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी और कलेक्टिव होगी, ठीक है। और इस बात का भी ख्याल रखना है कि जो लोग भी अपने सिर्फ यही सोचते हैं कि आप लोगों के लिए रीडिंग हो रही है, सो वैसा नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को लेकर के ये रीडिंग करते हैं हम, ठीक है। तो इस बात का पूरा ख्याल रखिएगा। चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं क्या कार्ड्स बताते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उस समय के लिए होगी। ओके, गाइड करें एंजल्स। आपको अपने पार्टनर के ऊपर फोकस बना के रखना है। फोकस आप कैसे बनाएंगे? फोकस ऐसे बनाएंगे कि आप अपने पार्टनर का नाम या तो लेंगे पहला, ठीक है, या तो नाम लेना है आपको, या फिर आंखें बंद कीजिए, अपने पार्टनर को याद करने की कोशिश कीजिए, उनका चेहरा याद करने की कोशिश कीजिए। सोचिए कि वो मुस्कुरा रहे हैं आपके सामने, ठीक है, और आपसे वो अपने दिल की, अपने मन की बातें कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऐसा फील करना है आपको। चलिए देखते हैं कि क्या बातें कर रहे थे आज शाम। आज शाम मेरे व्यूवर्स के पार्टनर अपने दोस्तों से क्या बातें कर रहे थे, गाइड करें एंजल्स। ओके ओके, ठीक है। ओके, आज शाम गाइड करें एंजल्स, आज की शाम की एनर्जी को बताएं हमें। ओके, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, Queen of Swords, Knight of Swords, Eight of Cups, Four of Swords। यहाँ पे स्वॉर्ड्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। आपके पार्टनर काफ़ी अग्रेसिव हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा मुझे फील हो रहा है। यस, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, सो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। यहाँ पे एकदम से साइन इतने ज़्यादा हैं कि हर एक कार्ड में निकल के आया है, सिर्फ एक कार्ड यहाँ पे बचा हुआ है जो कि दूसरा साइन लेके आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे डेथ का कार्ड, वेरी नाइस। डेथ का कार्ड इसलिए वेरी नाइस मैं कह रही हूँ क्योंकि एक न्यू बिगनिंग लेकर के फाइनली आ तो रहा है, यानी कि समय में बदलाव, रिश्ते में बदलाव, यहाँ पे लड़ाई झगड़े हुए उसमें कहीं ज़्यादा आपको सुख शांति, है ना, ये मिलने वाली है। ये तो मुझे क्लियर दिख रहा है। आपके पार्टनर आज शाम किससे और क्या बातें कर रहे थे, तो एट ऑफ स्वॉर्ड्स से देखते हैं कि क्या बातें निकल के आती हैं। क्लियर बात निकल के आएगी इससे। एट ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे, गाइड करें। ओके, गाइड करें। ओके, टू ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे ये फील हो रहा है कार्ड में कि आपके जो पार्टनर हैं
बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इनके इंतज़ार का कोई मतलब नहीं बनता है। इनके इंतज़ार करने से कुछ भी नहीं होता है। इनका इंतज़ार करना सब कुछ ख़त्म हो गया। ये पर्सन बातें करते हुए दिख रहे हैं कि ये जो है आपको छोड़ के कहीं और इन्वॉल्व हो गए थे। ये जो है इन्होंने अपना अटेंशन जो है आपको देना कम कर दिया था और किसी और को अपना अटेंशन दे रहे थे। किसी और के ऊपर अपना टाइम जो है ना वेस्ट कर रहे थे ये पर्सन। इस पर्सन को उस समय पता नहीं चला। इस पर्सन को ऐसा लगा कि ये पर्सन ही इनका फ्यूचर है, फ्यूचर पार्टनर है। इनको उस पर्सन के साथ अपना ट्विन फ्लेम जर्नी भी लगा कि शायद मैं उसके साथ ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ या सोलमेट कनेक्शन में हूँ, लेकिन वो सब एक भ्रम था। आपके पार्टनर जो है बातें कर रहे हैं कि वो सब कुछ भ्रम था, मैं एक भ्रम में जी रहा था, जिसके साथ भी गया मैं एक भ्रम में गया और ये जो भ्रम है मेरा टूट गया। ये जो मेरा भ्रम है वो टूट गया है। अब जो है मुझे लगता है कि मैंने तो उसे भी खो दिया और खुद को भी खो दिया, क्योंकि वो जिस तरीके से मेरी लाइफ में आई थी या आया था और जिस तरीके से मेरी वैल्यू होती थी, उस तरीके से अब मुझे नहीं लगता है कि वैल्यू मुझे मिलेगी भी, मुझे रिस्पेक्ट मिलेगी भी, क्योंकि मैंने उसकी ना तो रिस्पेक्ट की ना ही उसकी वैल्यू की। मैं अंदर से तन्हा हो गया हूँ, मैं अंदर से बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं अंदर से तड़प रहा हूँ, लेकिन मेरी इस तड़प को कोई पहचान नहीं सकता। मुझे पता है कि मैंने गलती करी है, मुझे पता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी है। छोटी मोटी गलती कोई नहीं थी या छोटी मोटी कोई गलती नहीं है, बट मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, मुझे बहुत पेन हो रहा है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा दर्द, ऐसी तकलीफ़ें क्यों हो रही हैं। यहाँ पे ऐसा फ़ील होता है जैसे कि आपके पार्टनर आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा बेचैन से रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा बेचैनी सी होती है और काफ़ी ज़्यादा बेचैनी जो होती है ना, इनको वो तड़पाती है, वो तरसाती है। इनकी जो बेचैनी है, इनके अंदर मुझे एकदम से कूट कूट के भरी हुई वो बेचैनी मुझे नज़र आ रही है। कूट कूट के वो बेचैनी, वो तकलीफ़ मुझे नज़र आ रही है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपके पार्टनर जो है ना, यहाँ पे एकदम से अंदर से टूट करके चकनाचूर, जैसे कहते हैं ना कि टूट कर चकनाचूर जो होता है कि हो गए हैं, ठीक है, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है जैसे कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में वो जो कहते हैं ना कि जो ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इनके बीच और आपके बीच जो दूरियां आई हैं, ये ऐसे नहीं आई हैं, ये इन्हीं की वजह से आई हैं और इन्हीं के फोकस बिगड़ जाने की वजह से ये दूरियां बढ़ गई हैं। ठीक है, ये पर्सन बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार मैं इन दूरियों को कंट्रोल नहीं कर पाया, कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि जो दूरियां हैं ना, ये बहुत 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 ज़्यादा मेरी लाइफ में मुझे तोड़ गई। ये दूरियां जो है ना मेरी लाइफ में मुझे तोड़ भी गई और मुझे जोड़ भी गई। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसकी बातों में आकर के खुद की ज़िंदगी बर्बाद कर चुका हूँ। मैं उसकी बातों में आकर के, देखो 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये थर्ड पार्टी की बातों में आकर के सब कुछ ख़राब कर चुके हैं। ये पर्सन ये बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन क्लियर बातें कर रहे हैं कि इनको बहुत ज़्यादा दुख है, इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, इनको बहुत ज़्यादा पेन है कि ये पर्सन आपके पास नहीं आ पाए, ये आपके साथ नहीं आ पाए। ये पर्सन को बहुत दुख होता है कि ये पर्सन शायद ही जो है आपके साथ आ पाए, शायद ही जो है आपके पास जो है अब अपना प्यार का ऑफ़र लेकर के आ पाए। ये पर्सन बहुत ही शर्मिंदा है, ठीक है, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा है कि ये पर्सन को अपने दिल दिमाग में मतलब आपको लाना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है जैसे कि आपके पार्टनर को एक जो शर्मिंदगी जो कहते हैं ना कि टूट कर हो रही है और समझ में नहीं आ रही है कि ये शर्मिंदगी क्यों हो रही है और किस वजह से हो रही है, ठीक है। मुझे ऐसा फ़ील होता है जैसे कि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ये पर्सन बातें कर रहे हैं। यहाँ ऐसा भी फील होता है
जैसे कि ये पर्सन कह रहे हैं कि यार जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, बहुत पेनफुल हुआ, बहुत पेन के साथ हुआ, और जो भी हो रहा है ये अनएक्सपेक्टेड हो रहा है मेरे साथ। ये अनएक्सपेक्टेड हो रहा है, कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ उसके साथ ऐसी कुछ चीज़ें होंगी, ऐसी कुछ बातें होंगी जिसको शायद मैं भी जो है भुला नहीं पाऊँगा, मैं भी जो है उसे अपना नहीं पाऊँगा। पता नहीं क्यों ये सारी चीज़ें हो गई। अब मुझे अफ़सोस हो रहा है, अभी दिल ही दिल में जो है मैं रिग्रेट फ़ील कर रहा हूँ, दिल ही दिल में बेचैनी हो रही है कि ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं मेरे साथ आखिर। सो यस, ये जो पर्सन है काफ़ी ज़्यादा बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में है ना बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है? टू ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ये पर्सन बातें करते हुए तो दिखाई दे रहे हैं मुझे क्लियरली कि यस, इस पर्सन को जो है ना आपके साथ आना तो है, लेकिन ये जो पर्सन है करे तो करे क्या? ठीक है, करे तो करे क्या, या कहें तो इस पर्सन को ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे होगा, है ना, ये स्टेबल कैसे होगा, लाइफ मेरी स्टेबल कैसे होगी। आपके पार्टनर को कोई आइडिया नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है। आपके पार्टनर आपके साथ क्या कर जाएंगे या आपके पार्टनर आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, आपको खुद को कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, मुझे ये भी दिखता है जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि आपके पार्टनर डिसीज़न तो ले लेते हैं आपके तरफ आने का, लेकिन ये पर्सन आ नहीं पाते हैं। ये पर्सन ये बातें भी करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन ये सारी बातें करते हुए भी क्लियरली दिखाई दे रहे हैं, और मुझे ये भी लगता है जैसे कि आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं ये पर्सन परेशान ज़रूर हो गए हैं। कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं ये कहीं बहुत ज़्यादा परेशानी वाली हैं, आपके पार्टनर को फील होती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसा मुझे फील होता है जैसे कि ये पर्सन कहीं स्टेबिलिटी चाहते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन वो स्टेबिलिटी मिल नहीं रही है। ये पर्सन क्लियर बातें कर रहे हैं। ठीक है, 10 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स के कार्ड के साथ। सो ये पर्सन कह रहे हैं कि यार मैं तो उसके साथ फैमिली बनाना चाह रहा हूँ या मैं उसके साथ आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, लेकिन किस्मत का तकाज़ा देखो ऐसा हुआ पड़ा है कि ना फैमिली बन रही है और ना ही वो मेरे साथ आ रही है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि यस, आपके और आपके पार्टनर को एक बहुत ही प्यारी सी फैमिली भी बनानी है, लेकिन ये फैमिली कैसे बनेगी आपके पार्टनर को कोई आइडिया नहीं लग रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है जैसे कि ये जो पर्सन है आपके एकदम से लाइफ में बेचैन हो गए हैं, लाइफ में इतने ज़्यादा बेचैन हो गए हैं, ये बेचैनी इनकी ख़त्म नहीं हो रही है। ये पर्सन कह रहे हैं कि यार मुझे फैमिली बनानी है उसके साथ, लेकिन अब तो होप ही ख़त्म हो गई है कि अब वो फैमिली भी बनेगी। कभी सोचा था फैमिली का रिश्ता है और फैमिली जैसा जो है हम दोनों के बीच में अटैचमेंट रहेगी, लेकिन वो अटैचमेंट भी नहीं रह पाई। अब तो ऐसा लगता है कि सब कुछ बिखर गया, पल भर में सब कुछ बिखर गया। कैसे बिखर गया कोई आइडिया नहीं है, कुछ भी नहीं पता है मुझे कैसे बिखर गया और कैसे हो गया ये सारा कुछ। सब कुछ तहस नहस हो गया, सब कुछ इधर का उधर हो गया। कुछ समझ में नहीं आ रहा है अब कि क्या होगा आगे जा करके। ये पर्सन कह रहे हैं कि मैं तो बहुत परेशान हूँ, कई रातों से मैं ठीक से सोया भी नहीं, कई रातों से मैं ठीक से सो करके जो कहते हैं ना कि सो करके और अच्छी नींद लेना, वो अच्छी नींद मुझे आई नहीं। मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की वजह से, मेरे ऊपर जो भी जिम्मेवारियां हैं उनकी वजह से मैं दब सा गया हूँ। मैं अपने आप को अकेलेपन में रखना पसंद करने लगा हूँ। किसी के साथ ना घूमना, किसी के साथ ना जाना, किसी के साथ कुछ भी नहीं करना। ऐसा मुझे लगने लगा है कि अब मेरी लाइफ ख़त्म है, अब मेरे जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। अब जो है ना ये कुछ भी नहीं हो सकता है और उसका साथ मुझे कभी भी नहीं मिल सकता है। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैं बहुत पछतावा कर रहा हूँ उसका साथ छोड़ करके। उसके साथ आने की अब जो है ना मुझे चाहत हो सी गई है। यस, यहाँ पे देख लो टेम्परेंस की एनर्जी क्लियर कर रही है 9 ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड्स को। तो ये पर्सन क्लियर बातें कर रहे हैं कि मुझे जो है ना बेचैनी हो रही है उसके तरफ आने की, उससे बात करने की और उसके साथ एकदम से क्लियर वे में
हर एक चीज़ डिस्कस करने की। बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि सारी चीज़ें करूँ, सारी चीज़ें एकदम से फटाफट 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 करके करूँ। अब जो है बर्दाश्त नहीं हो रहा मुझसे, अब जो है ये दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही है। अब जो है मुझे मेरे अपनी लाइफ में जो चल रहा है उसको लेकर मैं परेशान हूँ। मैं जो है ना अपने लाइफ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहा हूँ और मेरी लाइफ जो है इसी तरीके से जा रही है, इसी तरीके से रुक रुक के चल रही है, जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द यूनियन हो जाए। यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स, मैं तो कई बार रोने भी लगता हूँ। कई बार ऐसा टाइम होता है कि मैं अकेले बैठकर रोता हूँ, उसको याद करके मैं बहुत ज़्यादा रोता हूँ। मेरे अंदर की तकलीफ़, मेरे अंदर का दर्द जो है ना मुझे परेशान कर देता है। मुझे जो है ना मतलब मेरे अंदर की तकलीफ़ जो है ना वो चीखती है, ठीक है। वो तकलीफ़ जो है ना मुझे चीखती है, मुझ पे हंसती है मेरी तकलीफ़ें। सो यस, मुझे बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील होता है। मैं बहुत ज़्यादा अकेलेपन में रहता हूँ। मुझे अकेलापन अब बर्दाश्त नहीं होता है। सो चलिए देखते हैं कि जिनसे बातें कर रहे थे वो क्या कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। Queen of Pentacles, Ten of Wands, Six of Swords, the Lovers, Queen of Cups, King of Cups। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स। वेरी नाइस। सो यहाँ पे जो है ये पर्सन जो भी है ना बहुत पॉजिटिव सा जो है ना इनको समझाते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ही पॉजिटिव वे में, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक आया है और ये कार्ड क्लियरली बताता है कि फैमिली बनाने को लेकर के बातें हो रही हैं, फैमिली से रिलेटेड बातें हो रही हैं और काफ़ी क्लियर बातें हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी बातें हो रही हैं, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब समझ ही जाओ कि आपके फेवर में बातें हो रही हैं, है ना। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यहाँ पे? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी से क्या कहा इस पर्सन ने? गाइड करें एंजल्स। फोर ऑफ वॉन्ड्स। यस, ये जो पर्सन है कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि देख तेरी प्रॉब्लम जो भी है बट मैरिज मटेरियल तेरी वही है, ठीक है। ये तेरी या तेरा, ठीक है। जितना खुश वो तुझे रख सकता है या रख सकती है उतना खुश तो तुझे कोई भी नहीं रख सकता है या रख सकती है, क्योंकि ज़िंदगी में एक इंसान ही हमें वैसा मिलता है जो आप हमारे सपनों का ख्याल रखता है, हमारा ख्याल रखता है बिना किसी लालच के, बिना किसी उम्मीद के, और वो उसने तेरा रखा है और तूने क्या किया, उसका साथ छोड़ दिया किसी तीसरे के लिए, तो तुझे तो ये सज़ा मिलनी थी, है ना। लेकिन मैं तो जानता हूँ इतना कि जो भी है, ठीक है ना, बहुत परफेक्ट पर्सन से तेरा पाला पड़ा था, बहुत ज़्यादा परफेक्ट पर्सन से। मैरिज मटेरियल वैसा इंसान था वो या थी वो, इतना ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन से तू शादी करके सोच आज कहाँ होता। आज तूने अपने ही बेवकूफ़ी के कारण से अपना सब कुछ गंवा दिया है, सब कुछ गंवा दिया। आज तेरे पास कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि तूने उसको तकलीफ़ दी है, उसको दर्द दिया है। वो तो आज भी वैसी की वैसी ही है या वैसा का वैसा ही है, ठीक है। तूने जो है ना यहाँ पे जिस भी वजह से तूने बहाने बनाए या जो भी किया, ये सब तेरा प्रॉब्लम है, बट मुझे लगता है कि तूने जो है ना बहुत गलत किया है। शादी नहीं करनी चाहिए, जिससे उससे तूने शादी कर ली, ठीक है, उसके साथ तू आगे बढ़ गया, लेकिन जो तेरा साथ देने के लिए खड़ा था या खड़ी थी उसका साथ तूने बीच में ही छोड़ दिया। ये गलत है, ये गलत चीज़ें नज़र आ रही हैं मुझे। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि दुनिया ज़माना सबकी तूने परवाह की, उसकी परवाह नहीं की। दुनिया क्या बोलेगी, मेरी फैमिली क्या बोलेंगे, वो लोग क्या बोलेंगे,
सबका तुमने देख लिया, लेकिन उस पर्सन का तुमने नहीं देखा कि वो तुम्हें क्या बोलेगा, जिसकी ज़िंदगी तुमने बर्बाद कर दी। तुम्हारी वजह से वो रोया या वो रोई, तुमने ज़िंदगी बर्बाद की, किसी और ने बर्बाद नहीं की। और याद रखना, किसी की ज़िंदगी कभी बर्बाद नहीं करते, वरना तेरी भी ज़िंदगी कोई बर्बाद कर सकता है। माना कि तुम्हारी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, लोग नहीं मान रहे थे, फैमिली नहीं मान रही थी। लोगों से क्या मतलब, फैमिली को तुम मना सकते थे। जब प्यार सच्चा होता है फैमिली मान जाती है, लेकिन तुम्हारा तो मन ही कहीं और चला गया था। तुम तो खुद ही कहीं और अपने आप को डाइवर्ट कर चुके थे। तो क्या कर सकते हैं, तुम ये बहानेबाजी मत बनाओ कि मेरे ऊपर बर्डन था, मुझे ज़बरदस्ती करना पड़ा, मुझे तो अब अफसोस हो रहा है। कुछ नहीं, जब तुमने उस समय किया तो तुम्हें अफसोस नहीं हुआ कि उसके दिल पे क्या गुजरेगी। तुमने तो सिर्फ अपने बारे में सोचा और उसके मैसेजेस को, उसके कॉल को, उसको इग्नोर कर दिया पूरी टोटली एकदम से कि हाँ मुझे अब कोई मतलब ही नहीं है। तो तुम मतलबी हो, तुमने सिर्फ अपने बारे में सोचा, सिर्फ अपने बारे में सोचा और अपने बारे में सोच करके, है ना, अपने बारे में सोच करके अपने आप को जो है ना बेचैन किया। सिर्फ अपने बारे में तुमने सोचा है। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो ये जो है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्लियर बता रही है कि ये जो पर्सन है कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यस तुम्हारे पार्टनर के साथ जो भी है ना, बात करो, मिल के बात करो, क्योंकि मिलना ज़रूरी है। यहाँ पे मिल के बात करोगे तो बातें धीरे धीरे खुलते पूरी तरीके से खुल जाएंगी। वो तुम्हारी लाइफ में आना चाहते हैं कि नहीं, तुम उसके लाइफ में जाना चाहते हो कि नहीं, उसको भी तो पता होना चाहिए ना, तभी तो आगे बढ़ोगे। वरना कहाँ से आगे बढ़ोगे, कहाँ से तुम चीज़ें कर पाओगे, नहीं कर पाओगे ना। चीज़ें देखने में जो आसान होती है वो होती नहीं है, ये बात ध्यान रखना। जो चीज़ें देखने में आसान होती है वो होती नहीं है। तो तुम क्या करो, पहले उसको कॉल करो, बात करो, समझाओ, मिलने की कोशिश करो, मिल के बातें करो, कहो कि रिलेशनशिप हम सही कर लेंगे, हम इस रिलेशनशिप को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। हम दोनों का साथ कुछ इस प्रकार से है, जीवन भर का साथ है। और जीवन भर का साथ जो है कौन छोड़ता है? बीच में छोड़ के चले जाओगी या चले जाओगे, उसको समझाओ। किसी तरीके से मैनिपुलेट करना है, किसी तरीके से करना है, तुम समझाओ उसको, अपनी बातों में लो उसको, ठीक है। अपनी बातों में लोगे या लोगी तब जाके पता चलेगा कि क्या होने वाला है या क्या चाहता है वो या क्या चाहती है वो। ऐसे पता थोड़ी चलेगा, ऐसे नहीं चल सकता है ना। तो यहाँ पे प्रेमी, द लवर्स का कार्ड है। देखते हैं द लवर्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे। ये जो पर्सन है काफ़ी क्लियर वे में बातें कर रहे हैं, आपके फेवर में बातें कर रहे हैं। सोच लो, आपको जानते हो नहीं जानते हो उससे कोई मतलब नहीं है, बट फेवर में आपके बातें कर रहे हैं। सो ये कार्ड मुझे बता रहे हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगेन। सो यहाँ पे ये जो पर्सन है कहते हुए दिखाई दे रहा है कि तुम प्यार करते हो उसको। तुमने तो अपने मन ही मन में उसको सब कुछ मान लिया होगा, ठीक है। तो जब सब कुछ तुमने मन ही मन मान लिया है तो दुनिया के सामने भी लाओ तो सही, दुनिया के सामने भी तो लाओ ना कि हाँ मैंने उसके साथ शादी कर ली या अब मेरा वो है या मेरी वो है। दुनिया के सामने लाने से डर क्यों? जब तुम प्यार करते हो, प्यार करने वाले को तो डर ही नहीं लगता। प्यार करने वालों को फ़र्क नहीं पड़ता है कि दुनिया क्या कहेगी, ज़माना क्या कहेगा, ये क्या कहेगी, वो क्या कहेगा, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। बस फ़र्क क्या पड़ता है, वो खुश रहे, है ना, वो खुश रहना चाहिए, उसके आंखों में एक आंसू नहीं आना चाहिए। तो ये होना चाहिए। तुम्हारा तो अलग ही है, तुम तो दुनिया को लेकर के बैठ गए हो, अपने फैमिली को लेकर के बैठ गए हो, अपनी माँ के बाप के क्या क्या तुम सुन रहे हो। तो उस समय तुम्हें याद नहीं आया कि फैमिली है, फैमिली से पूछ करके, लोगों से पूछ करके तभी उसका हाथ थामता हूँ, मोहब्बत करता हूँ उससे, उसके लिए अपने दिल में फीलिंग्स लाता हूँ। उस समय तुमने नहीं सोचा। प्यार तो करते हो, मैं तो इतना जानता हूँ कि प्यार है तुम्हारे दिल में उसके लिए, फीलिंग्स है तुम्हारे लिए उसके दिल में, और ट्रू है, ठीक है। चाहे तुम 10 के साथ चले जाओ, लेकिन रहोगे तो तुम उसी के, ठीक, रहोगे तो तुम उसी के। लेकिन ये जो चीज़ें हो रही है ना, ये गलत हो रही हैं। मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ें जो है ना तुम पे सूट करती हैं। तुम्हें ये सारी चीज़ें नहीं करनी चाहिए।
तुम्हें वो सारी चीज़ें सूट बिल्कुल भी नहीं करती हैं। तुम उन सारी चीज़ों के ऊपर फोकस बिल्कुल भी मत करो। और मुझे लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो, ठीक है, सोलमेट। क्योंकि जो तुम फील करते होगा ना, देखना जब कभी तुम मिलोगे ना उससे, तो तुम्हें भी पता चलेगा कि वो मेरे लिए क्या फील करती है, ठीक है। वो खुद तुम्हें बताएगी या बताएगा, और देखना मेरी बात तुम्हें याद ज़रूर आएगी। दोनों एक दूसरे के सोलमेट हो और दोनों एक दूसरे के लिए सेम फीलिंग्स रखते हो। यस, तुम मुझसे जाओ, मिलो, बात करो, बात करके देखो। बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ऐसे हल्के में लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डिसीज़न लेना है तो तुम क्लियर डिसीज़न लो। बार बार अपने डिसीज़न को चेंज मत करो। ये तुम्हारी आदत है अपने डिसीज़न को चेंज करना। सो मैं नहीं कहूँगा या नहीं कहूँगी कि तुम अपने डिसीज़न को चेंज करो, ठीक है। एक डिसीज़न लो तुम जो तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा हो, काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो और तुम्हारे लिए ही हो, ठीक है। सो तुम उन सारी चीज़ों में आगे बढ़ो। तुम अपने आप को रोक रहे हो, तुम अपने आप को आगे ही नहीं बढ़ने दे रहे हो। क्यों नहीं, क्यों नहीं? मैच्योर हो, मैच्योर पर्सन हो। सोच करके सिर्फ सर दर्द हो रहा है तुम्हें कि रिज़ल्ट क्या होगा। रिज़ल्ट की तुम चिंता क्यों करते हो? रिज़ल्ट की चिंता क्यों कर रहे हो? जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, जब वो तुम्हारा पार्टनर किसी और के साथ चला जाएगा, किसी और की बाहों में चला जाएगा, तब जाके तुम एक्शन लोगे, डिसीज़न लोगे कि आज लोगे, अभी लोगे। तुम इस तरीके से माइंड को डिस्टर्ब कर रहे हो, किसी दूसरे को देख रहे हो, ऑप्शन ढूंढ रहे हो। क्यों ढूंढ रहे हो? पहले ट्राई तो करो वहाँ पे क्या है क्या नहीं है। प्यार करते हो तो उसके लिए स्टैंड लेना भी सीखो। प्यार हम जिससे करते हैं उसके लिए स्टैंड लेते हैं, हम स्टैंड ले करके, और तब उसके लिए जो है ना एकदम से खड़े होते हैं कि नहीं वो है, वही राइट है, ठीक है। वो रॉन्ग भी हुआ तो हम उसे राइट ही कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसके साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे वही है कि तुम्हें जो है ना अपना स्ट्रेस ख़त्म करना चाहिए, उसके लिए एक्शन लेना चाहिए, डिसीजन लेना चाहिए, तुम्हें बात करनी चाहिए। मैं यही कहूँगी तुम्हें बात करने की सख्त से सख्त ज़रूरत है, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बात करके निपटाओ, ठीक है। मैं तुमसे यही कहूँगा, ठीक। बाकी आगे की तुम्हारी मर्ज़ी, तुम देख लो क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स में। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। सो रेजोनेट की है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप मुझसे अपनी पर्सनल टारो रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्क्रीन पे दिया गया नंबर है, इस नंबर पे कांटेक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं। टारो रीडिंग, कुंडली रीडिंग, ठीक है, आप लोग करवा सकते हैं। और अगर आपको रिंग भी चाहिए, जो कि मैं स्पेशल रिंग बना के देती हूँ, वो रिंग भी चाहिए तो आप मुझे वो भी बना सकते हैं, मतलब दे सकते हैं ऑर्डर, ठीक है। मिलते हैं फिर आपसे किसी नई रीडिंग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।